धांधली कर यूपी में बीजेपी ने जीती 21 सीट, सबूत आए सामने। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। यूपी में 48 लाख वोटों का हुआ घोटाला, कई सीटों पर बदले गए परिणाम। ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। एक बार फिर इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दावा किया गया है कि बीजेपी को चुनाव में जो जीत मिली है वो हेराफेरी कर हासिल की गई है, नहीं तो बीजेपी की सीटों की संख्या 150 भी नहीं होती। ईवीएम में इस गड़बड़ी को लेकर एक याचिका एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा की तरफ से दायर की गई है। इस दौरान नरेंद्र मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी का सबूत यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ईवीएम में डाली गई वोटों और गिनी गई वोटों के बीच 48 लाख वोट का अंतर है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसमें से बीजेपी को जिन 33 सीटों पर जीत मिली है, उसमें से 21 सीटों पर जीत का अंतर 50,000 से कम का है। यानी 48,000 वोटों की अगर हेराफेरी हुई है और ये हेराफेरी बीजेपी के हक में की गई है, तो साफ है यूपी में बीजेपी की सीटों की संख्या फिर 33 की जगह 12 रह जाती। और अगर विपक्ष को डाले गए वोटों को बीजेपी के हक में ट्रांसफर किया गया है, तो फिर बीजेपी की सीटें और भी कम हो सकती थी। एडवोकेट मिश्रा ने तो यहां तक कहा है कि जो गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में हुई है, वैसे ही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई राज्यों में हुई है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। मिश्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी चिंता ना करें, ईवीएम बिल्कुल जिंदा है और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आएंगे। दरअसल संसद का विशेष सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है। अगले महीने जुलाई में मानसून सत्र भी होना है, जिसमें वित्त मंत्री बजट भी पेश करेंगी और संसद में ईवीएम को लेकर हंगामा मचना तय माना जा रहा है। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से अभी भी दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये पूरी तरह से हैक प्रूफ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे साफ है कि इसे लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो जल्दी शांत नहीं होगा। वैसे भी ईवीएम को लेकर देश में हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई के एक अखबार ने ईवीएम हैक करने का दावा किया है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है, तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। साफ है ईवीएम का मामला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। एडवोकेट मिश्रा ने कहा है कि संसद सत्र से पहले वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ले आएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो इस मामले को संसद में उठाने के लिए तैयार है। वैसे भी इस बार संसद में विपक्ष की आवाज बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटों की संख्या कम हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और अगर एडवोकेट मिश्रा के दावों पर यकीन किया जाए, तो जनता ने सरकार बनाने का जनादेश इंडिया गठबंधन को दिया था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी कर एनडीए ने जनादेश को चुरा लिया। जहां एनडीए उम्मीदवार चुनाव हार रहा था, वहां हार को जीत में बदल दिया गया। अगर 40 सीटों पर भी चुनाव परिणाम बदल दिए गए हैं, तो साफ है कि इस बार जनमत चोरी किया गया है। वैसे एडवोकेट मिश्रा का दावा तो 40 से भी ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी का है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 और इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। अगर 40 सीटें जिन्हें इंडिया जीत सकता था, लेकिन हेराफेरी कर एनडीए की झोली में डाला गया। अगर ऐसा नहीं होता तो एनडीए की सीटें 253 रह जाती, जबकि इंडिया की सीटें 274 तक पहुंच जाती हैं। वैसे एडवोकेट मिश्रा का दावा तो इंडिया को 300 से भी ज्यादा सीटों के जीतने का है। ऐसे में अब सभी की नजरें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं।